नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली चुनाव के अंदर इस बार एक ऐसा इतिहास आपको देखने को मिलेगा जो शायद देश के राजनीति का दिशा और दशा बदल देगा। जी हाँ, बसपा का विरोध तो आप लोगों ने सुना होगा, बसपा विरोधियों के भी चेहरे देखे होंगे, लेकिन बसपा के राजनीति का मैं आज एक ऐसा नजारा आपको दिखाऊंगा, एक ऐसा चेहरा दिखाऊंगा जिसे देख करके आप भी बसपा के यकीन मानिएगा दीवाने हो जाएंगे। वैसे भी हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो बसपा के समर्थक हैं, लेकिन जो विरोधी हैं वो भी आज बसपा की इस रणनीति को देख करके यकीन मानिएगा बसपा के कायल हो जाएंगे। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते और बताते हैं कि दिल्ली के अंदर क्या है चुनावी अजूबा। तस्वीरें देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी। ये दिल्ली विधानसभा की प्रत्याशी है, बहुजन समाज पार्टी ने इनको प्रत्याशी घोषित किया है। ये झुग्गी झोपड़पट्टी के अंदर रहने वाली वो दलित समाज की महिला है जो शिक्षा पाकर के लोगों के बीच में बहुजन समाज के और अंबेडकरवाद के विचारों को लेकर के दिन रात एक काम करती थी। दिल्ली के चुनाव में जहां बाहुबल और धनबल का प्रयोग हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए के बाहुबली मैदान में उतर चुके हैं, कितने ही करोड़पति उतरे हैं। उस बीच में बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने झुग्गी से इस बच्ची को उठा करके एमएलए का टिकट दे दिया, यानी कि विधानसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब सोचिएगा, कहते थे कि बसपा क्यों जरूरी है, तो समझना होगा बसपा इसलिए जरूरी है कि बसपा जैसी पार्टियां जब तक इस देश के अंदर है, यकीन मानिएगा देश के अंदर वाकई में जो संविधान की हम बातें करते हैं वो 100% अगर आपको देखना धरातल पर तो बसपा दिखाएगी। यानी देश के अंदर आपको अगर लोकतंत्र देखना है तो लोकतंत्र जीवित करती है बसपा। अब सोचिएगा, झुग्गियों से उठा करके प्रत्याशी बनाना ये काम सिर्फ और सिर्फ बसपा कर सकती है, वरना दिल्ली चुनाव में अपनी पार्टी का नाम रखने वाले आम आदमी पार्टी यानी आम लोगों की पार्टी आज खास हो चुकी है। करोड़ों का घोटाला करके डकार तक न लेने वाले अरविंद केजरीवाल महलों में आराम कर रहे हैं। उनकी पार्टी से किसी झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। हालांकि झुग्गी वालों का वोट चाहिए आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को, लेकिन उस झुग्गी वाले को झुग्गी से निकाल करके सदन तक का सफर तय कराने का काम सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे और उनके जैसा व्यक्तित्व ही सोच सकता है। वो कहती है कि मुफ्त की बिजली पानी तुम्हें नहीं देंगे झुग्गियों के अंदर, लेकिन झुग्गियों से उठा करके सदन तक का पहुंचाने का सफर सिर्फ और सिर्फ बसपा तय करा सकती है, वरना ये तमाम चेहरे झुग्गी वालों का वोट लेंगे, प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकते हैं। उन्हें वहां पर दबंग चाहिए, धनबल चाहिए, बाहुबल चाहिए। इन धनबल बाहुबल के ऊपर झुग्गी वाला ये जो प्रत्याशी है बसपा की तरफ से सबके ऊपर भारी है, यानी एक अकेला सब पे भारी। बाहुबल और धनबल के ऊपर अंबेडकरवाद की जो विचारधारा है झुग्गियों से निकल करके इस बार कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। दिल्ली में इनको भी विधानसभा का टिकट दिया गया। ये ऑटो रिक्शा चालक है। जी हाँ, सोचिएगा, ऑटो रिक्शा चालक है, इनको भी बसपा ने इस पर प्रत्याशी घोषित कर दिया। घोषित करने के पीछे रीजन था कि लगातार कई सालों से बहुजन समाज के और पिछड़े समाज के बीच में जाकर के अंबेडकरवाद की विचारधारा, उनके तमाम चीजों को ये लोग प्रचारित करते थे, प्रसारित करते थे, लोगों के बीच में जाकर के उनके तमाम समस्याओं में खड़े होते थे। तो बसपा ने दूसरा जो प्रत्याशी दे दिया, दिल्ली के अंदर अचंभित करने वाला एक ऑटो ड्राइवर को प्रत्याशी घोषित कर दिया बसपा की तरफ से। इसीलिए कहते हैं कि बसपा जब तक है देश के राजनीति के अंदर, आपको जीवंत लोकतंत्र देखने को मिलेगा, वो लोकतंत्र का चेहरा मिलेगा जहां पर सबकी भागीदारी है, यानी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर, देश के राजनीति के अंदर बसपा ही कर सकती है, वरना झुग्गियों का वोट चाहिए, ऑटो वाले रिक्शे का वोट चाहिए, यानी दलित समाज का वोट तो चाहिए, लेकिन भागीदारी न अरविंद केजरीवाल देने के लिए हिम्मत जुटा पाते हैं, न कांग्रेस, न भारतीय जनता पार्टी। अब सोचिएगा कि ऑटो ड्राइवर को अपना प्रत्याशी बनाना बीएसपी की तरफ से एक कितना बड़ा कदम है, एक मैसेज है उस समाज के लिए जिसको कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ वोटर है, यानी झुग्गी में रहने वाले लोग हो या फिर ऑटो रिक्शा चलाने वाला, ठेला खींचने वाला, इनके माथे पर लिख दिया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ वोटर बन करके रहेंगे। लेकिन बहन जी ने कहा कि ये वोटर नहीं है, ये देश के वो नागरिक है जिनकी हिस्सेदारी है इस देश के अंदर। और उन्होंने कहा कि एक ऑटो रिक्शा वाला भी सदन के अंदर जा सकता है चुनाव लड़कर के। उन्होंने प्रत्याशी बनाया, घोषित करके दिखाया। एक झुग्गी वाले को उठा करके महिला को प्रत्याशी बनाया और कहा
कि भागीदारी ये होती है। अब सोचिएगा, दिल्ली के अंदर ऑटो रिक्शा वाले ही वो हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता में बैठाया था। यानी सबसे ज्यादा दो चेहरों ने दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को पिछले 10 सालों में भरपूर प्यार दिया है। एक झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाले वो तबका है जो अरविंद केजरीवाल को झोली भर भर के वोट दिया, लेकिन उनके हिस्से में गया क्या? गंदा पानी, प्रदूषण, शिक्षा की दुर्व्यवस्थाएं, हॉस्पिटल की सबसे गंदी व्यवस्थाएं। यानी कि झुग्गी झोपड़पट्टी में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उन सबके साथ खिलवाड़ किया गया झुग्गी वालों के साथ। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया। दूसरा, उनके सबसे बड़े समर्थक थे दिल्ली के अंदर ऑटो रिक्शा वाले। यानी ऑटो रिक्शा वालों ने जमकर के प्रचार किया था दिल्ली में जब पहली बार चुनाव लड़े अरविंद केजरीवाल, और पिछले 10 सालों से लगातार एक उम्मीद के साथ कि शायद कुछ हमारे लिए बेहतर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर करेंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि जिस दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने का सपना दिखा रहे अरविंद केजरीवाल, उस दिल्ली की ऐसी दुर्दशा कर देंगे कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, और गर्मियों में एक एक बूंद पानी के लिए दिल्ली तड़प उठेगी, तरस उठेगी। यानी सोचिएगा, जिस देश के अंदर गंगा, जमुना और तमाम बड़ी नदियों के हम जिक्र करते हैं, जहां पर कहते हैं कि पानी पीने की कभी कमी नहीं हो सकती है, उस दिल्ली के अंदर सोचिएगा एक एक बूंद के लिए झुग्गी झोपड़पट्टी और तमाम रिक्शा चालकों को तड़पा करके रख दिया मुखिया ने। तो यानी वोट लेने के लिए वो ऑटो रिक्शा चालक हो या फिर झुग्गी वाले, तमाम राजनीतिक दल झुंड बना करके आम आदमी पार्टी ने भी खूब लूटा 10 सालों में। लेकिन बहन जी ने इस बार एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि बहुत हुआ वोटर बन करके दूसरों के सहारे अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना। हम तुम्हें प्रत्याशी बनाते हैं, चुनाव लड़ो, लोगों के बीच में बेहतर काम किया और सदन में जाओ, सदन में जाकर के अपने लिए कुछ बेहतर करो। इसीलिए कहते हैं कि बसपा की जो राजनीति है, लोग कहते हैं कि बसपा खत्म हो गई। बसपा कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी जो विचारधारा है वो अंबेडकरवाद की विचारधारा है। उस अंबेडकरवाद की विचारधारा ही इतनी प्रबल होती है कि उसमें सबको भागीदारी दी जाती है। उसमें ये नहीं देखते कि ये झुग्गी में रहने वाले हैं, इसकी हैसियत नहीं, इसको चुनाव नहीं लड़ाएंगे। यानी लोकतंत्र के अंदर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और बड़ी पार्टी होकर के, नेशनल पार्टी होकर के प्रत्याशी घोषित करती है। वरना जुम्मे जुम्मे 4 दिन के भी नई नवेली पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्या मिला कि इनके तो अपने तेवर ही बदल गए। जो कहते थे कल तक कि हम एक भी कमरा नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, वो महलों का सफर तय कर चुके हैं, करोड़ों के बंगले में आराम करना पसंद करते हैं। तो ऐसी राजनीति के ऊपर हमेशा से अंबेडकरवाद की जो विचारधारा है वो प्रबल रही है, हमेशा से इसके ऊपर भारी पड़ी है। और इस बार भी दिल्ली के अंदर 2 प्रत्याशी जो आ गए, एक झुग्गी झोपड़पट्टी के बीच से रहने वाली महिला को बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने प्रत्याशी बना करके, महिला आबादी दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ा वोटर माना जाता है, कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का काम किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ आपका वोट नहीं लेते, आपकी भागीदारी भी सुनिश्चित करने। वरना इसी दिल्ली के अंदर महिला वोट को खरीदने के लिए कोई 2100 रुपए तो कोई 2500 रुपए का लॉलीपॉप, कोई रेवड़ी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बहन जी कहती है कि रेवड़ी नहीं, भागीदारी सुनिश्चित करो, सदन में जाओ, विधानसभाओं में जाओ, और अपने समाज के हक और हुकूमत की बात करो। तो इस बार जिस तरीके से 2 प्रत्याशियों को मैंने जिक्र किया, ऑटो वाला, झुग्गी वाला, इन दोनों प्रत्याशियों को उतार करके वाकई में दिल्ली के चुनाव के अंदर बसपा ने इस बार माहौल एक अलग ट्रैक पर ले गई है। इस बार की जो लड़ाई है बड़ी ही दिलचस्प है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो, मौजूदा दौर की सरकार, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये जिस तरीके से चुनावी मैदान में थे, मजबूती के साथ बसपा मैदान में उतर चुके अपने प्रत्याशियों को लेकर के, तो दिल्ली का चुनाव जो है बेहद ही रोमांचक है, इस बार फंसा हुआ मामला है। यानी कि इतिहास रचने के लिए बसपा भी इस बार तैयार है। चीजें बेहतर रही तो दिल्ली के अंदर इस बार इतिहास रच करके बसपा दिखाएगी। साथ ही भागीदारी की बात सभी करेंगे, लेकिन भागीदारी देने का काम सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरों ने किया। तो अब दिल्ली के बहुजन समाज के खासतौर से वोटरों से अपील होगी कि 5 फरवरी वो दिन है जब आप अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। आप विधानसभा तक का सफर तय कर सकते हैं। यानी दिल्ली का जो सिंहासन है, उस सिंहासन का सफर 5 फरवरी को तय होगा। फैसला अब आपके हाथों में है। आपकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी मैदान में है प्रत्याशियों को लेकर के। सफर तय करना है अगर सत्ता सिंहासन का, तो अब बसपा के साथ आएंगे, या फिर गुलामी के दौर में फिर से जाना है, तो वही मुफ्त की रेवड़ियां, मुफ्त की बसें, बिजली, पानी, इसके चक्कर में अपने अस्तित्व को गुलाम बनाने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो बसपा के छोड़ करके आप अन्य दलों के भरोसे जाएंगे। लेकिन यकीन मानिएगा, भागीदारी सिर्फ और सिर्फ बसपा के अंदर ही सुनिश्चित हो सकती है।
बाकी दलों में सिर्फ और सिर्फ आप एक वोटर बन करके रह जाएंगे। भागीदारी के नाम पर आपको शून्य मिलेगा। जो पिछले 10 सालों में कैबिनेट को उठाइए, पिछड़े समाज की सबसे ज्यादा वोट बैंक की संख्या दिल्ली के अंदर दलितों की, लेकिन मंत्रालय देखेंगे तो दिल्ली कैबिनेट सारे के सारे लापता। तो भागीदारी लेनी है तो बसपा जैसे पार्टी के हाथों को मजबूत करना होगा, ताकि सत्ता सिंहासन में आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो और आप अपने लिए कुछ बेहतर कर सके। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि बाहुबल और धनबल के खिलाफ 20वीं सुप्रीम बहन मावती ने जिस तरीके से अम्बेडकरवाद की विचारधारा को लेकर के दिल्ली के मैदान में उतरी है, ये खबर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और इस विचारधारा को बल मिले। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें लेकर के आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।